हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के पेपर के बारे में। ठीक है, उसके पूरे पेपर पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली। मतलब फॉर एग्जांपल अब पैटर्न के लिए हम डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं आपके पेपर में, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका पेपर पैटर्न किस तरीके से होगा और कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। सबसे पहले ये जो पेपर है दैट इज़ 2023 का पेपर है ये। ओके, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर कॉमर्स। टाइम इज़ फॉर 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स इज़ 80 मार्क्स। का यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, जैसे कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। उसके बाद देर आर 6 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। ओके, ए और बी सेक्शन में डिवाइडेड है। राइट एनी आंसर ऑफ दी सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 इन द सेम आंसर बुक। आपको डिवाइड करके नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे मैथ्स 1 और मैथ्स 2। फिर यूज़ ऑफ लॉगरिथमिक टेबल इज़ अलाउड, यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता है 11th 12th को। For LPP graph paper is not necessary, only rough sketch of the graph is expected. Chart answer to each question on a new page। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि आपको हर एक आंसर का जो भी क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आपको हमेशा न्यू पेज से ही स्टार्ट करना है। For each multiple choice type of questions, it is mandatory to write the correct answer along with its alphabetical letter, example A, B, C, D। ठीक है, ओके, समझो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है, उसमें सब में क्या करना है आपको, उसके जो भी अल्फ़ाबेट्स रहेंगे, जैसे कि अगर ऑप्शन ए राइट है तो ए लिख कर ही लिखना है आपको, ऐसे सिर्फ उस ऑप्शन को नहीं लिखना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर सेक्शन 1। ठीक है, सेक्शन 1 इज़ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए। सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन, 1 मार्क ईच। सब एक एक मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन है। जिसे पहला है द डुअल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, इसका आपको 1 मार्क्स रहेगा। फिर सेकेंड वन इज़ इफ़ वाई इज इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स देन डी वाई अपॉन डी एक्स। लॉग टेबल का भी आप यूज़ कर सकते हो, लॉग बुक का। ओके, फिर थर्ड वाला इफ y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर देन डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये सारी इक्वेशंस को आपको सॉल्व करने हैं, तो ईच इक्वेशन विल बी फॉर 1 मार्क्स। फिर यहाँ पे अ फंक्शन f इज सेड टू बी इंक्रीजिंग एट अ पॉइंट c इफ डैश। ये ऑप्शन है आपके, इसमें से आपको कोई भी एक चूज़ करके लिखना है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देन सिक्स्थ वाला जो है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस एक्स इज डैश। ठीक है, तो ये जो था वो आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है आपको, 1 मार्क्स ईच यहाँ पे भी है। द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए रेज टू एक्स इज एक्स इंटू ए रेज टू एक्स माइनस 1 वेर ए इज अ कॉन्स्टेंट। इसका फिर सेकेंड वाले का, फिर सेम थर्ड वाले का, मतलब 3 टोटल क्वेश्चन है, तीनों के आपको क्या करने हैं, ट्रू और फॉल्स बताने। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं सी के बारे में। फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स 1 मार्क ईच, ये भी 1 मार्क्स का है। कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट। ओके, कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट q टू p इज डैश। फिर सेकेंड वाला है इफ y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डैश। फिर इफ 0 थर्ड वाला है जो क्वेश्चन, उसका भी आपको आंसर देना है। तो ये सब जो रहेंगे वो आपके 3 मार्क्स के हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2, अटैम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ईच। फिर कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट पैटर्न।
2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ट्रूथ टेबल बनाना है आपको। सेकेंड वाला है x रेज टू फाइंड टू y रेज टू 7 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, देन शो दैट dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x। ये सारे क्वेश्चंस को आपको, इसमें से 3 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से कोई भी 2 आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ओके, 6 मार्क्स का रहेगा, मतलब 3 मार्क्स का 2 मार्क्स का रहेगा आपका एक क्वेश्चन। सॉरी, आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो एक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का, 2 ही सॉल्व करना है ना, तो 3 + 3 6, तो 6 मार्क्स हो जाएंगे। फिर उसमें सेक्शन बी देख लेते हैं। अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के लिए आएंगे ये, कोई भी 2 सॉल्व करना है आप लोगों को। तो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इक्वेशन है एक, फिर एक है फॉर मैन्युफैक्चरिंग x यूनिट्स लेबर कॉस्ट इज़ 150 माइनस 54x एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट इज़ ₹x², प्राइस ऑफ ईच यूनिट इज़ p 10,800 माइनस 4x², फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच। ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों को 4 में से कोई भी 2 आपको सॉल्व करना है। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ईच। पहला है राइट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, उसके बाद जो ए वाला है उसमें से आपको क्या करना है, ये जो पहले में मतलब ये 3 क्वेश्चंस दिए ना आपको, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने। आपके पेपर का भी पैटर्न सेम होगा स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे ये पेपर बन रहा है। तो क्योंकि आपके भी बोर्ड के एग्ज़ाम में ये सेम पेपर पैटर्न ही फॉलो होने वाला है, तो इसी पैटर्न में आपका भी पेपर होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप पहला वाला लिख रहे हो तो आपको ये तीनों सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 8 इन तीनों में से आपको कोई भी 2 सिलेक्ट करना है। तो अगर आप पहला वाला सिलेक्ट करोगे तो आपको तीनों सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बात करते बी। अटेम्प्ट एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² इज इक्वल्स टू 4x इन द लाइन x इज इक्वल्स टू 3। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो है फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन में से आपको कोई भी एक सॉल्व करना है फॉर 4 मार्क्स। ओके, फिर सी की बात कर लेते हैं। अटेम्प्ट एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एक्टिविटी क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स के लिए है एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्टिविटी मतलब फिलअप करना है आपको। ओके, तो ये सब आई होप आपको समझा होगा। उसके बाद है इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट इफ इट इज़ फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, फाइंड द नंबर्स ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया इज इंक्रीज इन 12 आवर्स। ओके, ये भी आपका एक्टिविटी क्वेश्चन ही है। देखो यहाँ पे सोल्यूशन करके दिया है, बस कुछ ब्लैंक सेक्शंस छोड़े हुए हैं जिसको आपको फिलअप करना है, तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं। ओके, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, 1 मार्क्स ईच। पहला है द सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। फिर सेकेंड वाला है डैश इज अ सीरीज ऑफ कैश फ्लोज ओवर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड वाला है BAYZ इज डैश। फिर फोर्थ वाला है द कॉम्प्लिकेटेड बट एफिशिएंट मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड्स ऑफ टाइम सीरीज इज डैश। ठीक है, तो ये आपके 6 क्वेश्चंस है। ठीक है, 6 क्वेश्चंस है जिसको कि आपको सॉल्व करने पे 6 मार्क्स मिलेंगे। फिर बी की बात कर लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, 1 मार्क्स ईच। द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू डिस्काउंट। लास्ट पर इज प्राइस इंडेक्स नंबर यूजेस करेंट ईयर्स क्वांटिटी एज वेट। ठीक है, इन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इफ नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रोज देन अ डमी कॉलम इज एडेड। ओके, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। फिर सी की बात कर लेते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स की।
उसके लिए भी 1 मार्क्स ईच आपको है। द डेट बाय विच द बायर इज़ लीगली अलाउड टू पे द अमाउंट इज़ नोन एज डैश। फिर वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज़ गिवन बाय डैश। उसके बाद ग्राफिकल सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशंस इन इक्वेशंस x is greater than or equal to 0 and y is lesser than or equal to 0 lies in dash quadrant। ठीक है, ये 3 मार्क्स के रहेंगे, 1 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 5A, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ईच, 6 मार्क्स का रहेगा। आपको कोई भी 2 इसमें से सॉल्व करने, टोटल 3 दिए हुए हैं, कोई भी 2 सॉल्व करोगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 6 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट्स बी, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, कोई भी 2 आपको सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाय ग्राफिकल मेथड, मैक्सिमाइज एंड सब्जेक्ट टू। ये क्वेश्चंस, ये जो आपको 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं उसमें से कोई भी 2 सॉल्व करने पे आपको कितने 8 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 4 मार्क्स ईच। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ओके, 3 मार्क्स ईच, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स। उसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ओके, तीनों में से आपको कोई भी 2 सॉल्व करने। फिर बात कर लेते हैं बी की, अटेम्प्ट एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, कोई भी एक सॉल्व करना है, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। और सी में भी आपको एक ही सॉल्व करना है, ये भी आपका एक्टिविटी क्वेश्चन रहेगा, ओके, 4 मार्क्स के लिए है। इसमें भी हमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, आपको कोई भी एक सॉल्व करना है, ओके। एक्टिविटी क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी, यू कैन सॉल्व इट, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो अच्छे से। तो ये आपका पेपर पैटर्न था और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपके पेपर का पैटर्न कैसा होगा, आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एक आइडिया मिल गया होगा आपको। और आगे आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि जिनका भी मैथ्स का पेपर होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो परसों आपका पेपर है, तो आप लोग प्रिपरेशंस अच्छे से रखिए। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है मैथ्स में। अगर आप लोगों ने किया है तो पेपर इजी होगा आपका। थोड़े बहुत फिलअप्स पे भी ध्यान देने हैं आपको, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1-1 मार्क्स का फिलअप्स, ट्रू और फॉल्स, ये सब भी पूछा जाता है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि आप कोई भी चीज़ें को स्किप ना करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए भी मार्क्स होते हैं, 1 मार्क्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये देखते हुए आप स्टडी करना चालू कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।